फंडेड नेक्स्ट के न्यू जो उन्होंने अपना चैलेंज लॉन्च किया है, जिसका नाम है स्टिलर लाइट चैलेंज। उसके बारे में बात करेंगे, उसके एफएक्यूज क्या हैं, उसकी प्रॉफिट टारगेट क्या है, लॉस मैक्सिमम लॉस आपको क्या दे रहे हैं, उसकी प्राइस क्या दे रहे हैं, एंड सो ऑन। जितनी भी चीज़ें मेन मेन जो चीज़ें होती हैं, और डीपली जाके हम उनके जितने भी रूल्स हैं उन सबको देखेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स सब सोशल मीडिया मेंबर्स का, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। देन हम चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर, लिंक आपको फंडिंग नेस्ट का जो वेबसाइट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप क्लिक करके जब आएंगे, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने यहाँ पे जाके रजिस्टर पे जाके अपना अकाउंट बना लेना है। अगर बना हुआ है तो यहाँ से लॉगिन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ, वहाँ से जाके आप परचेज़ कर दीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 80% 70%, ये इतना। तो चलो शुरू करते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे आप तो आपके सामने यहाँ पे देखिएगा, ये चूज़ द बेस्ट फंड नेक्स्ट चैलेंज। यहाँ पे पहले 3 टाइप के अकाउंट शो हो रहे होते थे, स्टिलर चैलेंज, एवेल्यूएशन चैलेंज एंड एक्सप्रेस चैलेंज। मैं पहले आपको रिकमेंड कर रहा था ये स्टिलर चैलेंज। अब उन्होंने स्टिलर चैलेंज का एक और फेस निकाल दिया, ठीक है। उसमें क्या चीज़ है, तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे आपको स्टिलर चैलेंज में दो स्वैप फ्री और स्वैप नॉट फ्री आपको अकाउंट मिलता था, उसके साथ साथ आपको 1 स्टेप और 2 स्टेप अकाउंट मिलते थे। बट इसमें ऐसा नहीं है। इस केस में आपको सिर्फ स्वैप फ्री और नॉन स्वैप फ्री अकाउंट ही मिलेंगे। उसके अलावा आपको 2 स्टेप बाय डिफ़ॉल्ट 2 स्टेप अकाउंट मिलेगा, 1 स्टेप अकाउंट आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। इसमें अकाउंट साइज़ आपको मिलेंगे जी 5000। स्टिलर में अकाउंट था आपको 6000 से लेके 2 लाख तक। इस जो स्टिलर लाइट चैलेंज है, इसमें आपको 5000 से आपको 50,000 तक अकाउंट देखने को मिलेंगे। इसकी इनकी प्राइसेस क्या हैं ये भी देखते हैं। फेस वन का टारगेट जो है वो हमें आप हमको फेस वन में 8% प्रॉफिट टारगेट करना होगा सब में, ठीक है। देन फेस टू का जो प्रॉफिट टारगेट है वो 4% है, ठीक है। 4% कितना बनता है 5000 का? 4% बनता है 5000 का। मैं आपको अभी निकाल के दिखा देता हूँ, कैलकुलेटर खोला है, ठीक है। $5000, देन इसको तकसीम कर लिया 100 पे ये 50 निकला है, 50 को ज़रब दिया 4 से, तो ये हो गया हमारा जी 200, ठीक है। ये हमारा कैलकुलेट होके निकल आया है प्रॉफिट टारगेट 2 फेस का। 1 फेस का अगर निकालें 8% तो ये 400 हो जाता है, ठीक है। हमें यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन टाइप जो है वो हमें बैलेंस बेस देखने को मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ आपको कि अगर आपको बैलेंस बेस वो मिल रहा है, ड्रॉडाउन मिल रहा है, तो आप बैलेंस बेस लो, इक्विटी बेस नहीं लो। बैलेंस बेस का ये होता है कि अगर आपको थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए, लाइक जैसे देखो, मिसाल के तौर पर अगर आपका अकाउंट डेली का जो है ना वो लिमिट जो है, डेली की लिमिट आपकी ब्रीच नहीं हुई, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपका था जी 8% टोटल है, ठीक है। यानी कि 400 आप लॉस कर सकते थे, और उसमें से आपका 300 या 200 पहले ही लॉस हो चुका है। 300 मानो 300 लॉस हो चुका है, अब 100 रह गया आपके पास। तो अगर आपका बैलेंस जो है ना वो 100 के हिसाब से मैनिपुलेट हो चुका है 24 घंटों के अंदर, तो फिर ऐसा होगा कि आपका अकाउंट अगर 100 से ऊपर भी आपका एसएल हिट में जाता है ना, 100 से ज़्यादा भी एसएल हिट हो जाता है, यानी कि मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन था आपका उससे भी ऊपर चला जाता है, और आपने ट्रेड क्लोज नहीं की, और वो फिर वापस से आपका अकाउंट प्रॉफिट में आ जाता है, यानी कि आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाती है, तो आपका अकाउंट ब्रिज नहीं होगा। इस सूरत हाल में अगर आपका इक्विटी बेस होता, तो इक्विटी क्योंकि हिट कर जाता, और वो हाँ, क्यों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो फंडेड प्लेटफॉर्म है, ये पीछे अपने बैकएंड में ऐसे एआई टूल्स यूज़ करते हैं जो डिटेक्ट कर लेते हैं अकाउंट को कि वो हर ड्रॉडाउन को, मैक्सिमम ड्रॉडाउन को उसने ब्रिज किया है या नहीं किया, या डेली ड्रॉडाउन को ब्रिज किया या नहीं किया। तो
जैसे ही ब्रिज होता है विद इन अ सेकंड आपके अकाउंट को आपको ईमेल वसूल हो जाता है कि आपका अकाउंट ब्रिज हो चुका है इस वजह से, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मैक्सिमम डेली लॉस जो है वो 4% आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 200। मैक्सिमम ओवरऑल लॉस 8% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड टाइम लिमिट यहाँ पे कोई नहीं है। आपका डेली लॉस और मैक्सिमम लॉस ब्रिज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप जितना दिन चाहे आप में 1 साल 1 महीने में हो जाए आपका अकाउंट पास, या 2 महीने में हो जाए, या 3 में हो जाए, ठीक है। देन आपका मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो है वो आपको 5 दिन आपको ट्रेड करनी ही करनी है। 5 दिन से पहले अगर आपको अकाउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। देन आपको जी प्रॉफिट स्प्लिट 80% मिलेगा, ठीक है। 80% मिलेगा, इसमें भी 90% मिल सकता है, मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके अलावा आपको ट्रेडिंग लेवरेज जो है वो 100 बहुत अच्छी लेवरेज है, 1 = 100, यानी कि आपको अगर 5,000 का अकाउंट मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको 100 से इसको डिवाइड करो ना। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। 5,000 है हमारे पास, ठीक है। 5,000 का अकाउंट है, इसको हमने डिवाइड करना है। सॉरी, क्या हो गया है। हाँ जी, 5,000 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो कितना बन गया। ये हो गया हमारे पास इतना, ठीक है। 5 लाख इकाई दें, 5 लाख हो गया। और मतलब ये है कि हमारे पास अगर 5 लाख का अकाउंट होता है जिस पर जितनी उस पर हम ट्रेड ले सकते थे, इस इतनी बड़ी ट्रेड हम 5,000 के अकाउंट पर ले सकते हैं, ठीक है। ये सीन होता है इसका लीवरेज का। अच्छा, न्यूज़ ट्रेडिंग आपको अलाउ मिलेगी सब में, फंडेड में भी, एंड जो अपने चैलेंज फेस है उसमें भी। वीकेंड होल्डिंग भी आपको अलाउ है। वीकेंड होल्डिंग यानी कि आपका अगर मार्केट क्लोज हो गया है फ्राइडे के बाद, जैसे मार्केट क्लोज होता है सैटरडे संडे, तो आप उस वक़्त आप अपनी ट्रेड को ओपन रख सकते हैं, और ताकि वो आपके टारगेट को हिट कर सके। देन एक्सपर्ट एडवाइज़र भी आपको अलाउ है। यहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइज़र में वो लिखा हुआ है अलाउ मॉडल। अच्छा जी, एक्सपर्ट एडवाइज़र अलाउ है यहाँ पे, एंड ट्रेड कॉपियर भी यहाँ पे अलाउ है। अच्छा, मैं आपको एक और एक्सपर्ट एडवाइज़र से यहाँ मुराद मेरे ख्याल से एक तो है कि आप किसी से मेंटोरशिप लेके उसके ट्रेड मेंटोरशिप लेके ना, एक्सपर्ट एडवाइज़र यहाँ पे मेंटोरशिप वगैरह नहीं है, ठीक है। मैं आपको क्लियर करता चलूँ यार, मेंटोरशिप नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइज़र से मुराद ये है कि आपने कोई बोट बनाया, ठीक है। एक्सपर्ट वही होता है, बोट बनाया आपने कोई, और वो आपने उस बोट के थ्रू आपने ये अपना अकाउंट जो है वो पास कर लिया। याद रहे कि यहाँ पे आपका अपना बोट होना चाहिए, खुद का जो आपने बनाया है, किसी और का बोट नहीं होना चाहिए जो आप बाय करके यहाँ से इससे अ, इसे अपने चैलेंज को पास करो या फंडेड अकाउंट पे ट्रेड करो, ठीक है। अगर ऐसा हुआ और आप ऐसे करते हुए पाए गए तो मे बी पॉसिबल है 90% 95% का आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ट्रेड कॉपियर, अच्छा ट्रेड कॉपियर क्या चीज़ है। ट्रेड कॉपियर से, अच्छा इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रेड कॉपियर में आपको अलाउ है कि आप अपने ही दूसरे अकाउंट को, जिस ईमेल के साथ आपने ये फंडेड नेक्स्ट पे अकाउंट बनाया, उसी ईमेल के साथ अगर आपने कहीं और अकाउंट बनाया है, लाइक सोशल ट्रेडिंग एंड ट्रेड कॉपियर, ऐसे टूल्स जो हैं जहाँ पे आप अपने अकाउंट्स को अटैच करके कॉपी कर सकते हैं एक दूसरे अकाउंट को, तो वहाँ पर भी आप अपने ही अकाउंट को कॉपी कर सकते हैं। किसी और के अकाउंट को कॉपी किया तो तब भी आपको स्ट्राइक मिल जाएगी, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अगर फिर भी नहीं समझ आता तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा। रीसेट डिस्काउंट का मतलब ये है कि अगर आप एक दफ़ा पास नहीं कर पाए और आपका अकाउंट ब्रिज हो गया, फिर आप चाहते हैं कि दोबारा से आप अकाउंट बाय करें, तो आप इनकी चैट पे जाके बोलें कि जी मैंने पहले लिया था अकाउंट, बट वो ब्रिज हो गया तो मैं दोबारा से अकाउंट लेना चाहता हूँ, तो आपको एक कूपन कोड दे देंगे जिसके ज़रिए आप 10% डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए आप बात मेरी कि डिस्काउंट क्या चीज़ है। रिफंडेबल फ़ीस, हाँ जी, रिफंडेबल फ़ीस ये आपको आपकी फ़ीस जो भी होगी वो आपको वापस मिलेगी। शर्त ये है कि आपको थर्ड पे आउट के साथ आपको मिलेगी, वैसे नहीं मिलेगी, ठीक है। यानी कि आपने पहला पे आउट लिया चैलेंज पास करने के बाद, फिर दूसरा पे आउट आया, फिर तीसरे के साथ आपको
रिफ़ंड आपकी चैलेंज फ़ीस जो है आपको मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अकाउंट साइज़ के साथ-साथ इनकी प्राइसेज़ की। 5000 का अकाउंट जो है आपको $32 में मिल जाता है, 10,000 का $59 में मिल जाता है एंड 25,000 का 139 एंड 50,000 का अकाउंट जो है वो आपको 229 में देखने को मिलता है। अगर इसी को हम स्वैप फ्री अकाउंट कर लेते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा स्वैप फ्री ही लेना, कुछ नहीं होता, कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं पड़ेगी आपको। देखो, यहाँ पे स्वैप फ्री किया हमने तो यहाँ पे 35 हो गया। यहाँ पे पहले कितना था? 32 था तो 35 हो गया, 3 ज़्यादा देने पड़े ना। बट टेंशन तो खत्म हो जाए ना कि यार मैं अगर अकाउंट ट्रेड ओपन करके रखता हूँ तो उस पर मुझे स्वैप पड़ेगा, ठीक है? एज़ अ मुस्लिम अगर मुस्लिम हो तो आपको तो स्वैप में तो आपको पता होना चाहिए कि अ, अगर रकम के बदले में रकम ले रहे हैं तो वो सूद होता है, वो सूद हराम है, ठीक है? और अगर आप मुस्लिम नहीं भी हो तो फिर भी अगर इस चीज़ को अगर आप इग्नोर करोगे ना तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर आपने एक ट्रेड लगाई मिसाल के तौर पर और आपकी वो चल रही है $100 प्रॉफिट में चल रही है और आपने वीकेंड होल्डिंग पे या ओवरनाइट पे वीकेंड होल्डिंग नहीं होता, ओवरनाइट ही हो जाता है। ओवरनाइट पे अगर आपने अपनी ट्रेड क्लोज नहीं की, ठीक है, और उसके बाद सुबह देखते हैं जी आपको वो माइनस, वो तो प्रॉफिट में चल रही है बट क्या है जी, प्रॉफिट में से आपका माइनस हो गया, 4 5 6 7 डॉलर जो है वो माइनस हो गया, तो कितना बुरा लगेगा। इसलिए बेहतर ये है कि अगर आप स्वैप फ्री कर लेंगे तो वो आपका ये जो 100 में से या 200 में से या जो जो भी आपको प्रॉफिट चल रहा होगा उसमें से आपका माइनस नहीं होगा बैलेंस, ठीक है। देन आपको पहले 49 में पड़ रहा था 10 का और ये आपको 65 में पड़ रहा है। ये पड़ रहा था 39 में, 29 में पड़ रहा था और अब ये पड़ रहा है 53 में। 50,000 का आपको पड़ रहा था 229 में, अब ये 252 में पड़ रहा है। बस इतना सा फ़र्क है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैं तो कहूँगा साउथ अफ्रीका है। अच्छा, छोड़ो सारी बातों को, उसके बाद हम एफएक्यू को कर लेते हैं बात। स्टीलर लाइट की जो एफएक्यू हैं वो यहाँ पे आपको मैं आपको एक-एक करके शो करवा देता हूँ, सारे जितने भी हैं जो एफएक्यू इन जो मोस्ट रेगुलर पूछे जाते हैं और इसमें रूल्स भी आ जाते हैं, ठीक है? रूल्स मैंने वैसे आपको रैंडमली जो रूल्स थे वो तो मैंने आपको बता दिए हैं, बस इनमें हिडन जो हम जिनको देख नहीं पाते वो रूल्स भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उनका, व्हाट विल बी माय प्रॉफिट शेयर फ्रॉम द स्टीलर चैलेंज। हम जो पूछ सकते हैं कि हमें ये कितना प्रॉफिट शेयर हमें मिलेगा इस चैलेंज से। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं जी, अगर आपने किसी भी रूल्स को ब्रीच नहीं किया, ठीक है, और आपने ट्रेड करते रहे अच्छे तरीके से तो आपको 80% मिलेगा, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही ट्रेड करते रहे अच्छे तरीके से और रूल्स को फॉलो करते हो तो आपको ये 90% तक भी आपका ये चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जी ये वर्क कैसे करता है, 5,000 का अकाउंट पे आपको 50,000 का अकाउंट पे आपको 4,000 बनाना है, उसके बाद 2,000 बनाना है, देन आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा और आप उस पर ट्रेड करके आप अपना बढ़ा सकते हैं कैपिटल। 80% जो है आपको स्टार्टिंग में मिलेगा, फर्स्ट विड्रॉ एंड आल्सो बिकम एलिजिबल फॉर योर 80% लेने के बाद आप इसके ऊपर एलिजिबल हो जाएंगे एंड 90% करने के। वही बात जो मैं आपको पहले बता रहा था कि अगर आप 2-3 दफ़ा आपको पे आउट मिलता है तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे 90% लेने के लिए भी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, प्रॉफिट टारगेट क्या है? प्रॉफिट टारगेट के बारे में हम बात कर चुके हैं। फेज़ 1 में 8%, फेज़ 2 में 4%, ठीक है? यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके अलावा जी हाउ मेनी डेज़ कंप्लीट, कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है? जितना भी चाहे आप टाइम ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये देखो ये, अब ये थोड़ा-सा लॉन्ग है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। व्हाट रूल्स डू आई नीड फॉलो ऑन द स्टीलर लाइट चैलेंज? मिनिमम मैक्सिमम डेली लॉस, ठीक है, ड्रॉ डाउन 4%, 4% से पहले आपने अपनी ट्रेड को क्लोज कर देना है, 4% होने ही नहीं देना।
और मैं हमेशा स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैंने आपके अकाउंट यहाँ चैलेंज पे यूट्यूब चैनल के ऊपर बताया भी हुआ है कि आपने अपनी अकाउंट साइज़ पर ट्रेड के हिसाब से अकाउंट साइज़ के हिसाब से पर ट्रेड पर 1% रिस्क लेना है या उसका आधा लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। अगर इससे ज़्यादा आप रिस्क ले रहे हो तो इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द आप अपने अकाउंट को लॉस करने वाले हो, ठीक है। अब चाहे वो आपका रियल अकाउंट हो या फंडेड अकाउंट हो या चैलेंज हो, तो आपने बस रूल्स को फॉलो करोगे तो ज़्यादा डाउन नहीं जाओगे। उसके बाद मैक्सिमम ओवरऑल लॉस जो है वो आपको 8% आपको मिलेगा। दिस योर अकाउंट बैलेंस इक्विटी कैन नॉट गो योर 92% से नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज वो मैं आपको बता चुका हूँ, 5 हैं। एंड कॉपी ट्रेडिंग यहाँ पे देखो यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहे जी फंडेड नेक्स्ट अलाउ ट्रेडर्स टू एंगेज इन कॉपी ट्रेडिंग फ्रॉम अदर फंडेड नेक्स्ट अकाउंट प्रोफार्म एंड रिलेटेड ब्रोकर, ठीक है। कोई भी आपका प्रोफार्म का अकाउंट है या किसी रिटेल ब्रोकर का आपका अकाउंट है, तो उसमें जो आपका खुद का हो, ये ओन्ड आपको दिख रहा है, आपका खुद का होगा, इंडिविजुअल होगा, तो उसको ही आप कॉपी कर सकते हैं। दिस मीन दैट यू कैन कॉपी ट्रेड फ्रॉम एनी अकाउंट दैट यू ओन, ठीक है। However, copy trading between multiple accounts not owned by the some individual, including this related family member, आपका अगर किसी फैमिली मेम्बर को हुआ या किसी और फ्रेंड का हुआ, तो आपको सजेस्ट यही करते हैं कि आप ना उस पर ट्रेड करें। अगर किया तो आप अकाउंट ब्रिज हो जाएगा। आईपी एड्रेस देख लीजिए। सर्वर योर सिक्योर ट्रेडिंग इन्वायरमेंट फॉर ऑल द आवर ट्रेडर्स। दूसरी बात ये भी रही आईपी एड्रेस की, कि अगर आप एक मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या एक, मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि जिस डिवाइस पर आपने अपना अकाउंट जो है वो बाय किया है, हमेशा अपना लॉगिन जो है उसी डिवाइस पर करें, ठीक है। उसके अलावा किसी और डिवाइस पर लॉगिन नहीं करें, क्योंकि आपका आईपी एड्रेस जाता है। आईपी एड्रेस जाने की वजह से आपको ब्रिज कर दिया जाएगा। क्यों सिक्योरिटी रीज़न, वो आपको सिक्योरिटी रीज़न बताएंगे, बट इतना बड़ा इशू तो नहीं है। लेकिन वो ये कहते हैं कि सिक्योरिटी रीज़न है, जिसकी वजह से अगर आईपी एड्रेस चेंज होता है तो इसका मतलब ये है कि आपका अकाउंट आपके पास नहीं है, किसी और के पास चला गया है। तो इस वजह से हम उसे अकाउंट को बंद कर देते हैं। तो इसलिए अगर आप एक ही डिवाइस पर रहेंगे, अपना अकाउंट किसी और को लॉगिन नहीं देंगे, तो आपका अकाउंट भी बचा रहेगा। वीपीएस सर्विस में मैं आपको कहूँगा कि वीपीएन हो या वीपीएस सर्विस हो, तो उसमें अगर एक ही लोकेशन रखें उसमें, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो। अदरवाइज़ ना यूज़ कर रहे हैं तो उसका कोई मसला नहीं है। अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ आपने एक ही लोकेशन रखनी है। देखो, फंडनेक्स क्लाइंट यूज़ वीपीएस एंड वीपीएन एंड वीपीएस सर्विसेज फॉर प्लेटफॉर्म एक्सेस। For VPN user, recommended use paid VPN, and select a specific IP with a country. एक कंट्री को यूज़ करना है आपने, और उसके अलावा किसी और कंट्री को यूज़ नहीं करना। अगर करोगे तो फिर वो मल्टीपल आईपी एड्रेसेस आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपका अकाउंट ब्रिज हो जाएगा। इंडिकेटर जो हैं, ट्रेडर्स आर अलाउड टू आर्टिस्ट एक्सपर्ट एडवाइजर, इंडिकेटर ही आपको अलाउ होंगे। जैसे मैंने आपको कहा था, बोर्ड ही आपको अलाउ है अगर आपने जो खुद बनाया। अगर किसी और का उठा के लगाते हो तो आपका अकाउंट ब्रिज हो जाएगा। रिस्ट्रिक्टेड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कौन सी हैं जी? फंडेक्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स एनी फ्रॉम चैटिंग और explanation of the platform. It is gone against our term and services TOS. एग्री, अच्छा जी, ये कौन सी है? अर्जेंटली थ्रू रीडर, ये जो है, ये हम अगर, चलो इसको भी देख ही लेते हैं साथ ही साथ, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं, अगर ये हमें पता नहीं होंगी तो हम जल्दी ही अकाउंट को लूज़ कर जाएंगे। ये देखो, ये हम देख लेते हैं यहाँ पे मोटा मोटा जो भी है।
हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग आपको अलाउ नहीं है यहाँ पर। मैंने हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के लिए एक और फर्म आपको बताया था, फंडेड लाइन के नाम से। वहाँ पे एक अलहदा से ही आपको हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के लिए अकाउंट दिया जाता है। तो यहाँ पे आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप बड़ी ट्रेड ओपन नहीं कर सकते हैं। बड़ी बड़ी ट्रेड यानी कि जैसे स्कैल्प करते हैं वो नहीं कर सकते बड़ी ट्रेड के साथ। उसके बाद जी आपको लेटेंसी ट्रेडिंग, आप कॉपी ट्रेडिंग, अदर अकाउंट जो हैं किसी और का अकाउंट ऐसे नहीं कर सकते। हैज नहीं कर सकते, ग्रुप हैजिंग। हैज होता है जी बाई का भी लगा दिया और सेल का भी लगा दिया अकाउंट, एक ही वक्त में बाई भी लगा दी और एक ही वक्त में सेल भी आपने वो ट्रेड ओपन करके रखी है। तो ऐसा नहीं करना, ऐसा करोगे तो फिर वो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। एंड ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं जी रिसेट माई स्टीलर चैलेंज अकाउंट। तो यू विल हैव यू ऑप्शन रिसेट योर अकाउंट, रीसेट कर सकते हैं, ठीक है, रीसेट कर सकते हैं, बट मसला ये आएगा कि फिर आपको दोबारा से वो उसकी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। रीसेट कर सकते हैं आप। उसके अलावा जी कैन आई गेट द फंडेड नेक्स्ट अकाउंट इफ़ आई रीच द अकाउंट ग्रोथ इन 5 डेज़। जी, अगर आप जी आप मैक्सिमम 5 दिन जो हैं उसको अकाउंट को क्या कर लेते हैं, पास कर लेते हैं 5 दिन के अंदर। तो उसके बाद आप देखो, इफ़ यू रीच 8% प्रॉफिट टारगेट स्टिल अ लाइट फेस 1 विद इन 5 डेज बाय कंप्लीटिंग द ऑल रूल्स, ठीक है, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर 2 फेस के लिए आप एलिजिबल हो जाएगा। जब 2 फेस का जब कर लोगे तो उसके बाद आप फंडेड अकाउंट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन शर्त यह है कि 5 दिन के बाद ही आपको अकाउंट मिलेगा। देन यहाँ पे जी व्हाट हैपेंड आफ्टर आई पास 2 चैलेंज फेस ऑफ द स्टीलर लाइट चैलेंज। अगर हम चैलेंज पास कर लेते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए? तो हमें कुछ नहीं करना, बस करना है कंपनी वालों ने, हमें सिर्फ इंतज़ार करना है और चैलेंज के पास करने के बाद 24 से 48 घंटे, ठीक है। मैं नीचे दिखा देता हूँ, शायद यहाँ पे केवाईसी वगैरह भी होगी। देखो फंड इंडेक्स जैसे ही आप वो कर लोगे ना तो आपके सामने पॉपअप वगैरह शो हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ पॉपअप शो हो जाएगा जिसमें आपने करना ये है कि जी उसको अकाउंट को अपने को पॉपअप पे क्लिक करोगे तो आपने केवाईसी करनी है। केवाईसी के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपका वो चाहिए होगा आईडी कार्ड, ठीक है। आईडी कार्ड से क्या करना है आपने, जैसे ही आपका आईडी कार्ड वो आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन मांगेगा तो वहाँ पे आपको 2 लिंक मिलेंगे कि आप वेब से ही करना चाहते हो या मोबाइल से इसे स्कैन करके करना चाहते हो। तो आपको क्यूआर कोड भी मिल जाएगा और लिंक भी मिल जाएगा। आप अगर मोबाइल से स्कैन करोगे क्यूआर कोड को तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे ले जाएगा। वहाँ पे जाके आपने अपना फ्रंट एंड बैक आईडी कार्ड की फ़ोटो लेनी है और वो सबमिट कर देनी है और वो 48 घंटे के अंदर अंदर आपको वो पास भी हो जाएंगी। अगर आपका केवाईसी अप्रूव हो गया तो आपको 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर आपको अकाउंट मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई और रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। बस ये रहे 2-3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। हाई फ्रीक्वेंसी आपने ट्रेडिंग नहीं करनी, देन आपने हैजिंग नहीं करनी, देन आपने किसी से ट्रेड लेकर नहीं लगानी यहाँ पे, देन आपने किसी की ट्रेड को कॉपी नहीं करना, ठीक है। देन आपने कोई भी बोट बाय करके यहाँ पे नहीं लगाना, ठीक है। अगर ऐसा करते हो तो आपका अकाउंट ब्रिज हो सकता है। एंड इसके अलावा मेरे ख्याल से सारा क्लियर हो चुका है। अगर फिर भी कोई चीज़ रह जाती है आपको नहीं समझ में आती तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, आपको और अच्छे तरीके से गाइड कर सकूं। और इसके अलावा यहाँ पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर देना। अगर पसंद आ जाए तो किसी और के साथ भी शेयर कर देना। देन मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।